देखिए, जो लिकर की थी उसमें ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च थी, उसमें ऑलरेडी सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन अब जो ये सामने आया है मसला, ये बहुत गंभीर मसला है। मेरा मानना है कि पीएससी की रिपोर्ट के बाद इसको विजिलेंस को भी देना होगा और इस पर मुकदमा भी दर्ज होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए इसने घपले किए हैं। लगभग जो पैसा केंद्र सरकार से आया 750 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। बताइए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़, 150, 200, 250, 750 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। और बताइए, कैग रिपोर्ट में जो तरीके लिखी हैं और कहा गया कि इस वक्त में जब उनको बेड देने थे 4% बेड दे पाए, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे कोविड में, तब वो शीश महल के झूमर खरीद रहे थे, तब वो शीश महल के लिए कारपेट खरीद रहे थे, तब वो शीश महल की शॉपिंग करने के लिए जकूजी खरीदने गए हुए थे, जबकि वहां बेड की व्यवस्था करनी थी और 4% बेड पूरे हो पाए। आज जब हमने पूछा विपक्ष से, मैंने आतिशी जी से खास तौर पर पूछा, आतिशी जी आप तो बहुत सीनियर थे, आपने तो जरूर बात की होगी, 62 एमएलए थे, आपने पूछा नहीं केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी अभी आप अपने घर की शॉपिंग कर रहे हैं, शीश महल की शॉपिंग का टाइम नहीं है ये, इस वक्त तो ऑक्सीजन की शॉपिंग का टाइम था, इस वक्त तो कोविड से लोगों को बचाने का टाइम था। उनका जवाब ही नहीं था। और आज वो जब कैग की रिपोर्ट डिस्कस हो रही थी, उनको मैसेज आया है, और मैसेज अरविंद केजरीवाल जी का ही आया होगा, अचानक से उठकर चल पड़ी। केजरीवाल जी ने उनको कहा होगा कि तुम मेरी बुराइयां कैसे सुन सकते हो, ये जो सच सामने आ रहा है तुम कैसे सुनने की हिम्मत कैसे की। मुझे दुख भी है और मेरी उनके साथ सिंपैथी भी है। सिंपैथी इसलिए है कि जो अरविंद केजरीवाल बेचारों को मुख्यमंत्री रहते कहते थे ये टेम्परेरी है, इसको हटा दूंगा मैं, नेता विपक्ष रहते भी वो कब हटा दें, इसलिए बेचारों का डर भी जायज, उनको भागना पड़ता अंदर से। मैं उनका बात पर, मेरे को इस बात की तकलीफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोविड में जैसे लोगों को लूटने का काम किया, और वो भी अपना शीश महल बनाया। जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी वो झूमर खरीद रहे थे, जब लोगों को बेड की जरूरत थी वो अपने गलीचे खरीद रहे थे। इस बात का मुझे आज खेद है। इसलिए जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें एफआईआर जरूर लॉन्च होगी। मेरा मानना है कि इस पर कार्रवाई होते हुए अरविंद केजरीवाल जी की उसको सख्त सजा मिलेगी। जो बेगुनाह लोग कोविड के दौरान मारे गए हैं, उनकी कहीं ना कहीं बद्दुआएं हैं जो अब सामने आ रही हैं।